हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स आइडल। माई सेल्फ डॉक्टर कविता गुप्ता। बच्चों, आज हम अपना चैप्टर 5 जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का चल रहा है उसमें एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7 सॉल्व करेंगे। लेट अस स्टार्ट। देखो क्वेश्चन 5 आपको क्या कह रहा है। इट इज़ फाइंड द लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन ऑफ अ रॉड सब्जेक्टेड टू द इनिशियल कंडीशन यू एक्स जीरो इक्वल टू साइन एक्स एंड यू टी एक्स जीरो इक्वल टू एक्स। देखो मैंने बहुत बारी बताया यू एक्स जीरो, टाइम अगर जीरो है तो इनिशियल कंडीशन है। तो ये कंडीशन हमें हमेशा ही मिलती है, यू एक्स जीरो इक्वल टू साइन एक्स एंड यू टी एक्स जीरो इक्वल टू जी एक्स वाली जो कंडीशन होती थी वो ये है। ये इनिशियल डिस्प्लेसमेंट हो गई यू एक्स जीरो इक्वल टू साइन एक्स, और यू टी एक्स जीरो इक्वल टू एक्स आपकी इनिशियल वेलोसिटी हो गई है। तो फिर हमारे को इस क्वेश्चन में क्या नई बात है। देखो सिर्फ उसने वेव इक्वेशन ना लिख के आपको लिख के दे दिया लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशन ऑफ अ रॉड। ऑसिलेशन वर्ड आ गया। ऑसिलेशन का मतलब वेव्स बन रही है। सो व्हाट क्वेश्चन डू वी हैव टू सॉल्व। हमें वेव इक्वेशन को सॉल्व करना है सब्जेक्टेड टू दीज टू कंडीशन। और वेव इक्वेशन मेरी क्या होती है सबको पता है, यही होती है आपकी वेव इक्वेशन। तो यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स। इससे पहले हम जितने क्वेश्चन करे थे उसमें ये वो खुद लिख कर देता था। अब इसने ये ना लिख के आपको एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बनाने के लिए वर्ड डाल दिया लॉन्गिट्यूडनल ऑसिलेशंस इन अ रॉड। ठीक है, इस वर्ड से हमें ये देखना है कि इट इज़ अ क्वेश्चन ऑफ वेव इक्वेशन सब्जेक्टेड टू विच कंडीशंस यू एक्स जीरो इक्वल टू साइन एक्स एंड यू टी एक्स जीरो इक्वल टू एक्स। अब मुझे ऐसा लगता है कि सब बच्चों को समझ आ जाना चाहिए कि ये इनफाइनाइट स्ट्रिंग का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, जिसमें ये दो इनिशियल कंडीशंस आपको गिवन होती थी। तो इट इज़ अ केस ऑफ इनफाइनाइट स्ट्रिंग, मतलब वेव इक्वेशन इन एन इनफाइनाइट स्ट्रिंग सब्जेक्टेड टू टू इनिशियल कंडीशंस, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड इनिशियल वेलोसिटी। तो इसके अंदर हमारा सॉल्यूशन क्या होता था, डीएलेम्बर्ट सॉल्यूशन होता था। इस तरीके के क्वेश्चन मैंने आपको इंडिपेंडेंटली सॉल्व करने भी सिखाए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट जो था वो इसी तरीके का ही था। तो अब आप समझ लीजिए, आपको क्वेश्चन गिवन है यू टी टी इक्वल टू सी स्क्वायर यू एक्स एक्स और यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स में एफ एक्स आपको एक्स दे रखा है, यू टी एक्स जीरो इक्वल टू जी एक्स में सॉरी यू एक्स जीरो इक्वल टू एफ एक्स में एफ एक्स आपको साइन एक्स दे रखा है, और यू टी एक्स कॉमा जीरो इक्वल टू जी एक्स में आपको एक्स दे रखा है। तो आपने इससे कंपेयर करके एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू निकाल ली। अब एक तरीका तो यही है कि बेटा पहले डी एलम्बर्ट सॉल्यूशन जो है पूरा जो डेरिवेशन था इसमें, जब हम ये एफ एक्स और जी एक्स लेते थे जो शायद मैंने लेक्चर 5.1 में कराया होगा, पहले वो पूरा डेरिवेशन करके फिर एफ एक्स और जी एक्स की वैल्यू रिप्लेस कर दो। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हैं इंडिपेंडेंटली भी, जब जब आपको डेरिवेशन में एफ एक्स दिखाई दे उसकी जगह साइन एक्स लिख लेना, जब क्वेश्चन में आपको डेरिवेशन करते समय जी एक्स दिखाई दे तो वहाँ पर एक्स डाल देना। तो मैंने आपको ये डी एलम्बर्ट सॉल्यूशन का प्रूफ, जो सॉल्यूशन निकलता है हमारा वो यही होता है जहाँ मेरी पेंसिल लिखी हुई है, ये वाला डी एलम्बर्ट सॉल्यूशन का है फॉर्मूला। तो हमने ये फॉर्मूला लिख दिया, मैंने लिख भी दिया है कि डू दी होल डेरिवेशन इन एग्जाम एंड देन सब्सटीट्यूट दी वैल्यूज। अब आप इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। हमेशा वैल्यू एक सी की, एक एफ एक्स की, एक जी एक्स की, तीन चीज़ों की सब्सटीट्यूट होती है। अब क्वेश्चन में सी तो सी है, ठीक है, एफ एक्स क्या है साइन एक्स और जी एक्स क्या है एक्स है। तो एफ एक्स अगर साइन एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस सी टी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स प्लस सी टी। एफ ऑफ एक्स माइनस सी टी क्या हो जाएगा, साइन ऑफ एक्स माइनस सी टी। अब जी टाउ टी टाउ चाहिए, जी एक्स मेरा एक्स है तो एक्स को टाउ कर देंगे तो जी टाउ बन जाएगा टाउ। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाउ इन एक्स माइनस सी टी से एक्स प्लस सी टी। तो आपने इसको सॉल्व कर दिया, टाउ का इंटीग्रेशन आ गया टाउ स्क्वायर बाय 2, इसमें वैल्यू डाल दी आपने, वैल्यू डाल के जितना सॉल्व हो रहा है आपसे कर लीजिए। मेरे से ये निकला है 2x सी टी। आप ये सारी वैल्यूज डी एलम्बर्ट सॉल्यूशन में डाल दीजिए। तो डी एलम्बर्ट सॉल्यूशन में वैल्यू डाल के मुझे क्या मिला, ये देखो, ये साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला लगा के थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लिया। ठीक है बेटा, तो याद रखना एग्जाम के अंदर डी एलम्बर्ट का पूरा सॉल्यूशन करके आना है, अगर वो नहीं करोगे तो फिर नंबर नहीं मिलेंगे आपको। राइट, चलिए क्वेश्चन 7th देखते हैं। क्वेश्चन 7th है डिटरमाइन द सॉल्यूशन ऑफ यू टी टी इक्वल टू 4 यू एक्स एक्स। अब ये इक्वेशन देख के आपको बता रही है कि ये वेव इक्वेशन का क्वेश्चन है जिसमें सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 4 है और एक्स ग्रेटर देन 0 दिया हुआ, तो ये सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग हो गया। अब यू एक्स जीरो इक्वल टू एक्स फोर फिर से इनिशियल डिस्प्लेसमेंट, यू टी एक्स जीरो फिर से इनिशियल वेलोसिटी, यू जीरो टी इक्वल टू जीरो हो गया आपका फिक्स्ड एंड। तो आपने सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग में एक फिक्स्ड एंड किया है एक फ्री एंड किया है, तो ये मेरा फिक्स्ड एंड का क्वेश्चन हो गया। अगर यू एक्स कॉमा जीरो टी इक्वल टू जीरो होता तो फ्री एंड हो जाता। तो हमें पता चला कि ये मेरा क्वेश्चन किसका है, वेव इक्वेशन इन अ सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग विद अ फिक्स्ड एंड। तो इसको सॉल्व करना बेटा एक तरीका तो यही है कि सॉल्यूशन आपने लर्न कर रखा हो, पहले उसका पूरा डेरिवेशन कर दो और फिर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दो, या फिर आप इनिशियल नॉर्मल तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने पहले वेव इक्वेशन को लिख लिया अपना 4 यू एक्स एक्स माइनस यू टी टी इक्वल टू 0।
अब इसमें a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स एक्स विच इज माई 4, b इज द कोफिशिएंट ऑफ यू एक्स टी विच इज 0, c इज द कोफिशिएंट ऑफ यू टी टी विच इज -1 हेयर। आपने पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया b स्क्वायर माइनस 4ac जो कि मेरा ग्रेटर देन 0 आ गया, तो इट मीन्स इट इज एन हाइपरबोलिक इक्वेशन। देन वी सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है मेरी, a लैम्डा स्क्वायर प्लस b लैम्डा प्लस c इक्वल टू 0। इसके अंदर a की, b की और c की वैल्यूज डाल दीजिए। जब आपने वैल्यू डाल के इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया तो आपको दो रूट्स मिल गए, लैम्डा इक्वल टू +-1/2। फिर आप करेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, यहाँ पे वर्ड लिखाना एग्जाम में, करेक्टरिस्टिक इक्वेशंस आर। करेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होती है मेरी, dt बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 1 इक्वल टू 0 एंड dt बाई डी एक्स प्लस लैम्डा 2 इक्वल टू 0। तो मेरी एक बार लैम्डा की वैल्यू डल जाएगी 1/2 और एक बार डल जाएगी -1/2। मैंने इसको देखो सॉल्व किया तो ये मेरा बनना 2 dt प्लस डी एक्स, राइट, इक्वल टू 0। अब इसको इंटीग्रेट कर दिया तो dt का इंटीग्रेशन t आ गया, dx का इंटीग्रेशन x आ गया और ये c1 मेरा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हो गया। मैंने इसको रीअरेंज करके लिख लिया x प्लस 2t इक्वल टू c1। ऐसे ही बेटा आपने dt बाई डी एक्स -1/2 इक्वल टू 0 को आपने सॉल्व किया तो आपका आ गया x माइनस 2t इक्वल टू c2, तो आपकी ये वाली इक्वेशन आ गई। अब ये दोनों मेरे करेक्टरिस्टिक कर्व्स आ गए हैं, तो मैं आपको पता है कि करेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट्स क्या लिखते हैं हम इसके अंदर, ट्रांसफॉर्म इनटू करेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट्स। करेक्टरिस्टिक कोऑर्डिनेट मतलब जाई और ईटा में लिख लेंगे आप, ठीक है। तो जाई और ईटा के अंदर किसी एक को जाई मान लो, एक को ईटा मान लो, तो c1 और c2 में से जिस मर्जी को जाई और ईटा मान लो। तो मैंने माना जाई इक्वल टू x प्लस 2t और ईटा को मान लिया x माइनस 2t। अब आप क्या करेंगे अपने, क्योंकि आपको गिवन इक्वेशन में वैल्यू डालनी है, तो आप यू एक्स एक्स और यू टी टी निकालेंगे। यू एक्स एक्स का यही फॉर्मूला होता है जो इतना लंबा लिखा हुआ है, बहुत बारी लर्न करा चुकी हूँ। ये फॉर्मूला लिखो, इसमें वैल्यूज डालो। देखो ये जाई है आपका x प्लस 2t, तो जाई का पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x हो जाएगा 1, विद रिस्पेक्ट टू t हो जाएगा 2। ऐसे ही ईटा का विद रिस्पेक्ट टू x और ईटा का विद रिस्पेक्ट टू t भी निकाल लेना और वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लेना। अब आपको पता है मैंने तो कहा है एक फॉर्मूला लर्न करो, उसी से दूसरा निकाल लो। तो ये यू एक्स एक्स वाला जो फॉर्मूला, जहाँ मेरी पेंसिल है, इस पूरे फॉर्मूले में x की जगह पे t लिख दोगे तो यू टी टी का फॉर्मूला आ जाएगा। मैंने वो लिख दिया फॉर्मूला यहाँ पे। इस पूरे फॉर्मूले में भी आप जाई टी स्क्वायर, ईटा टी, जाई टी ईटा टी स्क्वायर, इन सब की वैल्यू डाल देंगे। वैल्यू डाल के आपने इसको सॉल्व किया तो जितना सॉल्व हुआ आपने निकाला आंसर, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई 4u जाई जाई माइनस 8u ईटा जाई प्लस 4u ईटा ईटा। अब क्या करेंगे, ये दोनों इक्वेशंस जो आई हैं यू एक्स एक्स और यू टी टी की, ये आप गिवन इक्वेशन में डाल देंगे, ठीक है ना। लेट मी सी, मेरी गिवन इक्वेशन थी यू टी टी इक्वल टू 4u(x(x), आपको यू टी टी भी मिल चुका है, u(x(x) भी मिल चुका है आपने दोनों में वैल्यू डाल दी, इसको सॉल्व किया, आपका आ गया यू ईटा जाई इक्वल टू 0। अब यू ईटा जाई इक्वल टू 0 आता है तो बहुत बारी सॉल्व करना सिखाया है इसको, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन तक तो सब सेम रहता है ना। तो यू ईटा जाई इक्वल टू 0 आया तो आपने यू की वैल्यू निकाल ली। यू ईटा जाई इक्वल टू 0 कैसे सॉल्व होगा, डेल स्क्वायर यू बाय डेल ईटा डेल जाई इक्वल टू 0। फिर डेल यू बाय डेल जाई को क्यू मान लिया, तो इसके अंदर वैल्यू सब्सटीट्यूट करी तो ये क्या बन गया, डेल क्यू बाय डेल ईटा इक्वल टू 0। अब क्यू क्या आ जाएगा, कांस्टेंट। जब इंटीग्रेट कर देंगे दोनों तरफ तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा ये क्यू। अब क्यू क्या था मेरा, डेल यू बाय डेल जाई, ये माना हुआ है ना हमने यहाँ पे, तो ये कांस्टेंट आ गया। और मैंने आपको क्या बोला था, जब विद रिस्पेक्ट टू ईटा करते हैं तो कांस्टेंट लेना होता है जाई का कोई फंक्शन। तो मेरा आ गया डेल यू बाय डेल जाई इक्वल टू एफ जाई। अब क्या करेंगे, यू को निकालने के लिए फिर से एफ जाई का इंटीग्रेशन कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू जाई। तो यू का एफ जाई का इंटीग्रेशन सपोज फाई जाई प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। जब विद रिस्पेक्ट टू जाई कर रहे हो तो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या आएगा, ईटा की फॉर्म में। तो मेरा ये आ गया सॉल्यूशन। हमेशा ऐसे ही निकालते हैं, पूरा चैप्टर इसी के ऊपर चलता आ रहा है। तो मेरा बेटा ये आ गया u इक्वल टू फाई जाई प्लस साई ईटा। अब जाई और ईटा हमने क्वेश्चन में ऊपर चूज किए हुए थे, आपने वो दोनों डाल दिए, तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 आ गई। यहाँ तक तो आपका जनरल सॉल्यूशन निकला सिर्फ वेव इक्वेशन का। अब हमें क्या करना है, हमें इसमें इनिशियल कंडीशंस डालनी है। मेरी इनिशियल कंडीशन है यू एक्स जीरो इक्वल टू एक्स फोर, यानी कि टी की वैल्यू 0 है, u की वैल्यू x4 है और x है। तो आपकी ये जो इक्वेशन नंबर 1 है इसके अंदर u को डाल दीजिए x4 और t को डाल दो 0। तो ये क्या बनेगा, 5x प्लस साई एक्स इक्वल टू x4, ठीक है। तो ये एक इक्वेशन आ गई जिसका नंबर मैंने दे दिया 2। दूसरी इनिशियल कंडीशन आपको दी हुई है यू टी एट एक्स कॉमा 0 इज 0। तो इसका मतलब मुझे यू टी चाहिए, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टी मुझे चाहिए। तो ये जो इक्वेशन नंबर 1 है
इसको पार्शियली डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टी। तो u का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टी इज ut, फाई को करूँगी तो फाई डैश, और क्योंकि x प्लस टू टी है तो इसको विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं तो 2 भी आ जाएगा। ठीक है ना, चेन रूल लगाया। साई का डिफरेंशिएशन साई डैश, x माइनस टू टी और टी का कोफिशिएंट -2 है तो वो भी आ जाएगा। अब इसके अंदर वैल्यू डाल दीजिए, यू टी एक्स कॉमा जीरो इज जीरो। इसका क्या मतलब है, टी को जीरो डालना है और यू टी क्या है, जीरो है। जब इसकी वैल्यू डाली तो मेरे पास ये आ गया। अब ये तो फाइव डैश एक्स माइनस साई डैश एक्स इक्वल टू जीरो आ गया। मुझे तो फाइव एक्स माइनस साई एक्स चाहिए, तो क्या करूँ, इंटीग्रेट कर लूँ। डैश को हटाने का तरीका क्या है, इंटीग्रेशन। तो जब इसका इंटीग्रेशन किया तो जीरो का इंटीग्रेशन जीरो, पर कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ गया के। ठीक है, तो फाइव एक्स माइनस साई एक्स आ गया के, ये मेरी थर्ड इक्वेशन आ गई। ऊपर आ गया था फाइव एक्स प्लस साई एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर फोर्थ है शायद, ये जो भी था। ठीक है, अब क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे इक्वेशन 2 और 3 को। दोनों को सॉल्व करने के लिए दोनों को एक बार ऐड कर दो, एक बार सब्ट्रैक्ट कर दो। सॉल्व किया तो आपको 5x और साई एक्स की वैल्यू मिल गई, ये रही 5x की वैल्यू। ठीक है, ऐसे ही दोनों को माइनस करोगे तो साई एक्स की आ जाएगी। बट मुझे फाइनली वैल्यू डालनी कहाँ है, मुझे फाइनली वैल्यू डालनी है यू एक्स टी इज इक्वल टू फाई ऑफ जो भी ये वैल्यू थी, साई ऑफ जो भी यहाँ पे वैल्यू थी। तो मैं क्या करूँगी, मेरे पास फाई का आर्ग्यूमेंट था एक्स प्लस टू टी। ठीक है, फाइव ऑफ एक्स प्लस टू टी था ना, तो एक्स को एक्स प्लस टू टी से रिप्लेस कर दो इस इक्वेशन में, फाइव एक्स के अंदर। तो मेरा ये आ जाएगा फोर्थ इक्वेशन। ठीक है, मैंने जब दोनों को सब्ट्रैक्ट किया था तो मेरे को साई एक्स की वैल्यू मिल गई थी, और साई मुझे किसके ऊपर चाहिए था, एक्स माइनस टू टी पे चाहिए था। तो साई की एक्सप्रेशन में एक्स की जगह एक्स माइनस टू टी डाल देंगे तो मेरे पास ये सॉल्यूशन आ जाएगा। ये दोनों सॉल्यूशन आपने वन के अंदर डाल दिए, इक्वेशन नंबर वन के अंदर। इसको सॉल्व किया तो आपके पास ये सॉल्यूशन आ गया यू एक्स टी का। मैंने तो सीधी वैल्यू डाली है इक्वेशन नंबर वन में, फाइव ऑफ एक्स प्लस टू टी की और साई ऑफ एक्स माइनस टू टी की। ठीक है बेटा, बट अब हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ये क्वेश्चन किस चीज़ का है, सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग। जब भी क्वेश्चन सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग का हो तो दो केसेस बन जाएंगे आपके, एक x ग्रेटर देन सी टी और एक x लेस देन सी टी। यहाँ पे c की वैल्यू 2 है तो x ग्रेटर देन 2t, और एक x लेस देन 2t। याद रखें, x ग्रेटर पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, ग्रेटर देन 2t पे तो वही सॉल्यूशन आ जाता है, बट x लेस देन 2t के ऊपर हमें और मेहनत करनी पड़ती है। ऐसा क्यों, देखो, अगर x ग्रेटर देन 2t है तो x माइनस टू टी ग्रेटर देन जीरो हो गया। x माइनस टू टी किसका आर्ग्यूमेंट था, साई का, तो साई ऑफ x माइनस टू टी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये डिफाइन हो गया। अब क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो क्वेश्चन में गिवन है, ये सेमी इनफाइनाइट स्ट्रिंग है, टाइम हमेशा ही ग्रेटर देन जीरो होता है, तो x प्लस टू टी सारा प्लस करेंगे, सारे पॉजिटिव नंबर है तो ग्रेटर देन जीरो ही आएगा। तो फाइव ऑफ x प्लस टू टी भी डिफाइन हो गया। अब जब दोनों डिफाइन है तो जो सॉल्यूशन मैंने यहाँ पर अभी अभी पूरा सॉल्व करके निकाला था, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये तो हमने पूरे उसमें निकाला हुआ ना, तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब चीज़ें डिफाइंड है, तो यही सॉल्यूशन आ जाएगा मेरा x ग्रेटर देन टू टी का। बट अगर x लेस देन टू टी है तो फिर क्या प्रॉब्लम आ गई, देखो, अगर x लेस देन टू टी है तो x माइनस टू टी लेस देन जीरो हो गया। इसका मतलब साई जो x माइनस टू टी पे डिफाइन था वो अब डिफाइन नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि मेरे को क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मुझे हर चीज़ ग्रेटर देन जीरो पे निकालनी है। x ग्रेटर देन जीरो क्वेश्चन में गिवन था ना, तो इसमें तो आर्ग्यूमेंट जो है लेस देन जीरो आ गया साई का, तो ये आंसर जो मेरा ऊपर निकला वो डिफाइन नहीं रहा। तो इसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है, x प्लस टू टी वाले पे तो दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि x ग्रेटर देन जीरो है, टाइम ग्रेटर देन जीरो, तो x प्लस टू टी फिर से ग्रेटर देन जीरो रह गया, तो फाइव ऑफ x प्लस टू टी फिर से डिफाइन रह जाएगा। प्रॉब्लम आएगी साई पर, तो साई की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, हम थर्ड कंडीशन जो क्वेश्चन में गिवन थी u जीरो टी इक्वल टू जीरो, इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका कैसे इस्तेमाल करेंगे, देखो u जीरो टी इक्वल टू जीरो कहाँ डलेगी वैल्यू, u की एक्सप्रेशन में। u की फर्स्ट वाली इक्वेशन में जो हमारा जनरल सॉल्यूशन निकला था वो यही था, u एक्स टी इक्वल टू फाइव ऑफ एक्स प्लस टू टी प्लस साई ऑफ एक्स माइनस टू टी। इसके अंदर u जीरो टी, पहले वाली चीज़ हमेशा x की होती है, दूसरी वाली चीज़ हमेशा t की होती है, और इक्वल टू के बाद हमेशा जो चीज़ लिखी है वो ये वाले वेरिएबल की होती है जो u लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो आप x को जीरो डाल दो और u को भी जीरो डाल दो। मैंने इस पूरी एक्सप्रेशन में x को जीरो डाल दिया और u जीरो टी भी जीरो आ गया, तो ये आ गया। मुझे यहाँ से साई निकालना है, हर बारी यहाँ से साई ही निकाला जाएगा क्योंकि प्रॉब्लम तो साई को ही हो रही है ना, साई डिफाइन नहीं था। तो यहाँ से मैंने साई निकाल लिया, साई ऑफ माइनस टू टी क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ फाइव टू टी। अब देखो मैं क्या करूँगी, साई का जो ये आर्ग्यूमेंट लिखा है इसको अल्फा मान लो, तो साई ऑफ अल्फा क्या हो गया, माइनस फाइव ऑफ अल्फा, माइनस फाइव ऑफ माइनस अल्फा। ठीक है, मैंने अल्फा को माइनस टू टी डाल दिया। तो इसका मतलब साई किसी भी पॉइंट पे निकालना हो तो उसको निकालने का क्या तरीका है, फाई को निकाल लो माइनस अल्फा पे। ठीक है, तो आप देखो मैं क्या करूँगी, मुझे साई किसके ऊपर चाहिए था, एक्स माइनस टू टी पे चाहिए था, तो मैं अल्फा की वैल्यू एक्स माइनस टू टी रिप्लेस कर दूँगी। तो ये क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ फाइव माइनस अल्फा मतलब टू टी माइनस एक्स। ठीक है, यहाँ पे अब ये फाइव ऑफ टू टी माइनस एक्स मेरे पास है,
कैसे है फाई ऑफ 2t माइनस एक्स, मैं सीधा रिप्लेस कर दूंगी x को 2t माइनस एक्स से इन दी एक्सप्रेशन ऑफ फाई एक्स। ठीक है, तो जो मेरी फाई एक्स की एक्सप्रेशन आई हुई थी ऊपर इक्वेशन नंबर 2 में, वहां पर x की जगह 2t माइनस एक्स डाल दो। तो मैंने वहां पर इक्वेशन नंबर 2 में 2t माइनस एक्स डाल दिया x को, तो मेरी साई की भी वैल्यू निकल कर आ गई। अब मेरा साई भी डिफाइन हो गया और फाई भी डिफाइन है, तो अब मैं अपनी जनरल सॉल्यूशन जो इक्वेशन नंबर 1 आई थी उसमें सब्सटीट्यूट कर दूंगी। इक्वेशन 1 मेरी ये थी जहाँ मेरी पेंसिल है, इसके अंदर फाई ऑफ एक्स प्लस 2t की भी वैल्यू डाल दो और साई ऑफ एक्स माइनस 2t जो ये लिखा हुआ है, साई ऑफ एक्स माइनस 2t। ठीक है, जो हमने अभी अभी ऊपर निकाला है इसकी भी वैल्यू डाल दो, जो कट रहा है उसको काट दो, सॉल्व कर लो इसको, जो आंसर आएगा ये x लेस देन 2t के केस का आएगा। तो अब आपको x ग्रेटर देन 2t और x लेस देन 2t दोनों केसेस का आंसर मिल गया, तो क्वेश्चन फिनिश्ड। ठीक है बेटा, तो आज ये हमने 2 क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 7। नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे इस चैप्टर को। टिल देन पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।